Hello and welcome back again. The image you are seeing is of Jody and Little Fawn. इस पिक्चर में हम देखते हैं कि जॉडी एक छोटे से फॉन को, इट मीन्स हिरन के छोटे से बच्चे को लेकर बहुत ही सेफली तरीके से इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि कब मैं इसे अपने घर लेके जाऊं और इसको सेफली रेस कर सकूं, इट मीन्स बड़ा कर सकूं। वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस इज जॉडीज फॉन। मैं आपको समरी थोड़े से शॉर्ट में बता देती हूँ। द स्टोरी इज़ लाइक जॉडी के फादर को किसी बहुत ही पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था और उस स्नेक का एंटीडोट बनाने के लिए जॉडी को और उसके फादर को इस लिटिल फॉन के मदर को, इट मीन्स एक हिरन को मारकर उसका इन लोगों ने एंटीडोट बनाया था उस स्नेक का। और अब इनके मन में एक गिल्ट आ जाता है कि इसकी मदर को तो हम लोगों ने मार दिया अपने पर्पस के लिए, खुद को बचाने के लिए, बट वॉट विल हैपन टू द लिटिल फॉन। तो अब इस फॉन को बचाने के लिए ये वापस यहाँ पर आता है इस फॉरेस्ट में और ये इसे अपने घर लेके जाना चाहता है जिससे कि वो उसका अच्छे से उसको एक अच्छी लाइफ दे सके। बिकॉज विदाउट मदर ये बेबी अब करेगा क्या? लेट्स सी थर्ड पार्ट में क्या हुआ है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward। तो जॉडी जैसे कि उस लिटिल फॉन को बहुत टाइम से खोज रहा था और अचानक से वो देखता है किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है उसके सामने, जिससे वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली एस्टॉनिश्ड हो जाता है और टम्बल्ड बैकवर्ड और पीछे की तरफ थोड़ा सा हट जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, इट टर्न हिज हेड विथ अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। तो एंड जैसे जॉडी फॉन को देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, वैसे ही फॉन अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करता है एंड आफ्टर दैट अपने हेड को बहुत ही वाइड तरीके से घुमाता है वेंडरिंग मोशन में और उसकी आंख बहुत लिक्विडी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो रात भर रोया हो या फिर उसकी आंखें बहुत आंसू जैसे लिक्विड्स उसमें रहते हैं। इट वॉज क्विवरिंग, और वो जो फॉन था वो क्या कर रहा था? क्विवरिंग, क्विवरिंग मीन्स शिवरिंग, वो थोड़ा सा सेक कर रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और जॉडी देखता है कि ये फॉन राइस वहाँ से हटने की और वहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा। एंड ऑन द अदर हैंड जॉडी भी हिल डुल कर थोड़ा भी रिस्क नहीं लेता है। ही विस्पर्ड इट्स मी, और तब जॉडी बोलता है इट्स मी, मैं वही हूँ जो कल हम लोग मिले थे। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, ही रिच्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट वन द सॉफ्ट नेक। द फॉन लिफ्टेड इट स्नेक, और उसके बाद फॉन अपने नोज़ को लिफ्ट करता है, सेंटिंग हिम। हम लोगों को पता है कि एनिमल्स कभी भी सूंघ कर ही किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं। जैसे उनके सामने खाना भी आए तो वो पहले देखते हैं कि मुझे खाना है या नहीं, पहले सूंघते आफ्टर दैट डिसाइड करते हैं। इसीलिए लिटिल फॉन ने पहले सूंघा और उसके बाद जॉडी उसके पास तक आया और उसके सॉफ्ट नेक पर अपने हैंड को रखा। द टच मेड हिम डिलीरियस, और वो जो टच था उसके चलते जॉडी भी बहुत डिलीरियस हो गया। डिलीरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड। He moved forward on an all four until he was close beside it, और तब तक उसके पास जाता गया, उस फॉन के पास, जब तक कि वो पूरी तरीके से उसके पास नहीं पहुंच गया। He put his arms around its body, a light convulsion passed over it, but it did not stir। तो जब जॉडी उसके आर्म्स पर अपना हाथ रखता है और उसके बॉडी को थोड़ा सा कन्वल्जन उसमें शिविर होता है, तो उसके पास जाने के इतना कुछ करने के बाद भी वो जो फॉन था वो स्टिर नहीं कर रहा था, मतलब हिल नहीं रहा था। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। तो जॉडी उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि ये कोई चाइना का डियर हो। जैसे चाइना के सामान होते हैं ना, बहुत डेलिकेट होते हैं, ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं। उसको स्ट्रोक कर रहा था, पैम्पर कर रहा था, उसको थपथपा रहा था, लेकिन बहुत प्यार से। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन जो थी फॉन की वो बहुत सॉफ्ट भी थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और इसकी जो स्किन थी बहुत स्लिक थी, बहुत क्लीन चमकदार थी, और उसके बाद इससे ऐसा सेंट आ रहा था जैसे इसने अभी अभी घास खाई हो। एंड आफ्टर दैट जॉडी उसको लिफ्ट करता है लिटिल फॉन को ग्राउंड से अपने आर्म्स में। Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms। और जब वो लिफ्ट करता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है, तब वो देखता है इसके हंग्स जो है ना, बहुत लेग्स जो है हंग लिम्पली, ऐसे लटक रहे जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है, और वो सरप्राइजिंगली बहुत लॉन्ग थे। हिरन के जो लेग थे वो बहुत लॉन्ग थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और उसे हॉइस्ट करना पड़ रहा था, मतलब पुल हाइयर, बहुत ऊपर उठा के
रखना पड़ रहा था जितना पॉसिबल हो सके। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। और जॉडी के मन में ये बहुत डर भी था कि हो सकता है वो फ़ॉन उसे किक करे, उसके मदर के कारकेस को देखकर कहीं वो उसको किक ना करने लगे। ही स्कर्टेड द क्लीनिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। तो थिकेट मीन्स क्या, वो जो बुसेस वगैरह थे उन सबको क्लीन कर करके वो अपना रास्ता बना रहा था कैसे आगे जाना है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। और ये जॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि इतने बर्डन को उठाकर और रास्ते को क्लियर करते हुए वो आगे जाए। द फॉन्स लेग caught in the buses and he could not lift his own with freedom। और जैसे कि उसके फ़ोन के लेग्स जो थे वो बहुत लंबे थे तो वो बुसेस वगैरह में फंस जा रहे थे, झाड़ वगैरह में, और वो खुद से उसको नहीं हटा के आगे जा पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग विंड्स। और जॉडी अपनी तरीके से पूरे कोशिश कर रहा था कि प्रिकलिंग मीन्स कांटे की, कहीं कांटे वगैरह के चलते लिटिल फ़ॉन के फेस को कहीं हर्ट ना हो जाए। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। और लिटिल फॉन का जो फेस है ना वो बॉब्ड हो रहा था, मतलब ऊपर आगे पीछे ऐसे से हिल रहा था जैसे जानवर लोग अपनी हेड्स को हिलाते हैं वैसे। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और इसका जो हार्ट था वो मार्वल मीन्स लाइक बहुत डिलाइट में था कि चलो किसी ने मुझे इतने प्यार से एक्सेप्ट किया है। ही रिच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शंस विद द रोम होम। तो जॉडी जो था बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और ऐसे चल रहा था कि उसको जल्दी जल्दी उस इंटरसेक्शंस तक पहुंचना था। इंटरसेक्शन मतलब जोड़, उस जोड़ तक पहुंचना था जहां की जंगल ख़त्म होता है और उसके होम के तरफ का रोड आ जाता है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स। और थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए वो जॉडी उस फ़ॉन को थोड़ी देर के लिए नीचे रोक दे रहा था, नीचे रख दे रहा था, और उसके लेग्स जो थे ना बहुत डैंगलिंग मतलब ऐसे ही लटक रहे थे और क्विवरिंग वे में वो आगे बढ़ रहा था। इट वॉज वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और जैसे ही जॉडी ने उस लिटिल फॉन को नीचे उतार दिया तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए तरीके से खड़ा हुआ और उसके बाद वो ब्लीटेड करने लगा। ब्लीटेड मीन्स क्राइंग करने लगा। ही सेड इंचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो जॉडी थोड़ा सा इंचेंटेड होकर मतलब थोड़ा सा रुक कर बोलता है कि रुको मुझे सांस लेने दो, मैं भी थक गया हूँ, और जैसे ही मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगा मैं वापस से तुम्हें अपने आर्म्स में ले लूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इट हैड बीन कैरिड। तो उसे अपने जॉडी को अपने फादर की बात याद आती है कि अगर कोई भी फ़ॉन को अगर एक बार हम आर्म्स में उठा लें तो उसके बाद वो तुम्हें ज़रूर फॉलो करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। और उसके बाद वो जो फ़ॉन था वो धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगा। देन द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगैन। और उसके बाद ये पता करने के लिए कि ये मुझे फॉलो करता है या नहीं, जॉडी उसके पास आता है, वापस आकर उसे स्टॉक्ड करता है। स्टॉक्ड मीन्स प्यार से थोड़ा थपथपाता है, उसे सहलाता है और उसके बाद आगे चलने लगता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। और फ़ॉन क्या करता है, फ़ॉन भी उसके पीछे वॉबलिंग तरीके से मतलब लड़खड़ाते हुए स्टेप से थोड़ा सा उसके पीछे जाता है और उसके बाद क्राइड पिटियसली और फिर वापस रोने लगता है, अपनी रोनी जैसी आवाज़ निकालता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। और जैसे कि जॉडी देखता है कि ये भी मेरा पीछा कर रहा है, फ़ॉन भी, इट मीन्स फ़ॉन ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके मन में थॉट आते हैं कि ये एक्चुअली मेरा ही है, ये मुझसे ही बिलोंग करता है, ये मेरा खुद का है। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। और उसके बाद उसका जो हेड था ना, अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो क्लियर थिंक नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि चलो कोई तो ऐसा है जो कि मुझे भी उतना ही प्यार करता है, उस फ़ॉन को ऐसा लगता है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट एंड रॉम्प विथ इट, टू कॉल टू इट एंड टू कम टू हिम। तो जॉडी चाहता है कि वो उसे बहुत पैम्पर करे, उसे रॉम्प करे, उसके साथ प्ले करे, उसके साथ खेले और उसको अपने पास बुला ले। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन जॉडी के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी किसी भी एक्टिविटी से कहीं ये डर ना जाए। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। तो वो उस फ़ोन को तुरंत उठा लेता है अपने आर्म्स में। इट सीम टू हिम दैट ही वर्कड विदाउट एफर्ट। और उसे ऐसा लग रहा था उठाने के बाद जैसे कि वो आराम से बिना किसी एफर्ट्स के चल पा रहा है। क्यों उसे ऐसा लग रहा था? बिकॉज उसके हार्ट में अभी इतना ज़्यादा डिलाइट है ना कि चलो फाइनली फ़ोन मुझे मिल गया और मैं इसे आगे लेके जा रहा हूँ। हिज आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। और जैसे कि थोड़ा सा चलने के बाद उसके आर्म्स, जॉडी के आर्म फिर से दुखने लगे और उसको रुकना ही पड़ा। व्हेन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस।
और फिर पहले की तरह जैसे ही जॉडी ने फ़ोन को नीचे उतार दिया, फ़ोन थोड़ा सा उसे वापस से फॉलो करता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, और उसके बाद जॉडी वापस से उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ता है कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्लियर करे, और उसके बाद वापस से उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और अब घर का रास्ता भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड वॉचिंग इट फॉलो, ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। तो अब वो उसे देखता है कि हाँ, वो मुझे फॉलो कर रहा है, और जैसे कि ये जून का महीना था, तो जून का महीना होने के कारण थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी, एंड जॉडी वॉज कम्प्लीटली स्वेटिंग, जॉडी को भी पूरा स्वेट आ रहा था, तो ये थोड़ा सा उसके लिए क्या था, सूदिंग था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और स्काई इतना क्लियर लग रहा था जैसे कि हम ब्लू चाइना कप में अगर वाटर को रख दे तो वो पूरी तरीके से क्लियर दिखता है, तो ऐसे स्काई क्या था, पूरा क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। तो ये जो पहले प्रीवियस टाइम में बारिश हुई थी और उसके चलते जो रास्ता वगैरह है, चाहे वो जो कुछ भी आसमान वगैरह है, वो पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to set down the phone to manage it। अब जॉडी अपने घर तक पहुंच चुका है, और उसके बाद ही वॉज फम्बल्ड विद द लैच। लैच क्या होता है, दरवाजे की जो खूंटी वगैरह होती है जो हम बंद करके जाते हैं, जिसमें ताला लगाते हैं, उसे लैच बोलते हैं। तो वो उसको खोलने में फम्बल्ड हो गया था, लाइक बहुत कंफ्यूज हो गया था, बहुत अलग तरीके से उसे खोल रहा था, खोल नहीं पा रहा था। एंड वॉज फाइनली ऑब्लिज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और उसके खोलने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको फ़ोन को फाइनली नीचे रखना पड़ा, नीचे उतारना पड़ा। इट देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। और उसके बाद जॉडी सोचता है कि मैं एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा और मेरे पीछे पीछे ये चल कर एकदम फादर के रूम तक आएंगे, और इट विल लुक वेरी गुड। उसे ऐसा लगेगा कि देखो पा, मैं किसे लेके आया हूँ, और पीछे पीछे उसके वो लिटिल फोन रहे। बट एट द स्टेप द फोन बॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम। लेकिन जैसे ही स्टेप आया ना, तो वहाँ पर वो फ़ोन जो है बॉक्ड, इट मीन्स फ़ोन आगे जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज फ़ोन को तो सीढ़ी पर चलने की आदत है नहीं ना, तो वो उसी सीढ़ियों को देखकर थोड़ा सा स्टम्बल्ड हो गया, थोड़ा सा स्टार्टल हो गया कि अब मैं कैसे आगे जाऊँगा, और वो रिफ्यूज़ कर दिया। एंड आफ्टर दैट ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, पेनी ले विथ क्लोज आइजेज। और उसके बाद जॉडी उसे वापस से पिक करता है और अपने फादर के रूम में जाता है, और पेनी जो कि उसके फादर है, वो क्लोज आइज़ को क्लोज करके सो रहे थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, देखो पा, मैं किसे लेके आया हूँ। Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I am glad you found him. तो जैसे ही वो बोलता है कि पा देखो मैं किसे लेके आता हूँ, तो पेनी अपने हेड को घुमाते और देखते हैं कि जॉडी खड़ा है, और उसके पास उसके आर्म्स में एक फॉन भी है। और जॉडी देखता है कि बॉयज़ की जो आँख है, इट मीन्स दैट जॉडी की जो आइज़ है ना, वो उतनी ही चमक रही है जितनी कि फ़ोन की चमक रही। इट मीन्स दैट दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ग्लैड है, बहुत खुश है। जॉडी दैन वेंट टू द किचन, द फॉन वॉवल्ड आफ्टर हिम। और उसके बाद जॉडी किचन की तरफ जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि ये बहुत भूखा होगा, और लड़खड़ाते हुए पैरों से लिटिल फॉन भी उसको फॉलो करता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग स्मेल स्टूड इन द किचन सेफ। तो अ पैन ऑफ मॉर्निंग स्मेल मतलब मॉर्निंग का जो मिल्क था, जो एकदम फ्रेश था, वो किचन में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, और उसने उसको क्रीम को एक जग में निकाल दिया। ही पॉर्ड मिल्क उनको ए स्मॉल गार्ड, और उसने गार्ड मीन्स होता है टाइप ऑफ लाइक यूटेंसिल, एक बर्तन जिसमें कि मिल्क वगैरह सर्व किया जाता है एनिमल्स को, तो वो उस निकालता है उस गार्ड को। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। और वो जॉडी जो है उस फॉन के सामने उस गार्ड को रखता है जिससे कि वो दूध पी पाए। लेकिन फॉन का क्या रिएक्शन होता है, इट बटर्ड इट सडनली, और वो सडनली क्या करता है, उसे जर्ग झटके से हटा देता है, लेग मारता है उस पर, स्मेलिंग द मिल्क, और स्मेल करने लगता है मिल्क को। ही सेव्ड इट प्रिकॉरसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर इट। लेकिन जॉडी बहुत ही ध्यान से उस दूध को
फ्लोर पर बिखरने से, मतलब फ्लोर पर गिरने से बचा लेता है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। तो वो अपनी अंगुली को उस दूध में डिप करता है, डुबाता है, और उसके बाद उसके लिटिल फॉन के सॉफ्ट वेट माउथ पर उसको ऐसे चटाने की कोशिश करता है। इट सक्ड ग्रेडली, और वो जो फॉन है वो भी उसे लालच के साथ ऐसे चाट लेता है, सक्ड कर लेता है। व्हेन ही विदड्रॉ देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। तो जैसे ही वो अपनी अंगुली को विड्रॉ कर रहा था, हटा रहा था, तो वो जो फ़ोन था वो वापस से ब्लीट करना, मतलब वही रोने वाली आवाज़ निकालने लगता है, एंड बटेड हिम, और उसके बाद स्टैम्प करता है कि मुझे ये दूध चाहिए। He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. तो जॉडी वापस से अपनी उंगली को उस दूध में शक करता है और उसके बाद उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आता है, जिससे कि वो फॉन भी मिल्क तक आ जाए। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। उसके बाद जो फॉन था, वो लिटिल फॉन, वो सुड़कता है उसको और उसके नाक से कुछ आवाज़ आती है। स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इनपेशेंटली, और उसके बाद वो अपने हुप्स मीन्स उसके पाँव, तो अपने पाँव को ऐसे पटकता है जैसे वो कितना बहुत भूखा है, इम्पेशेंटली होकर वो दूध को पीता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। एंड जॉडी अपनी फिंगर्स के हेल्प से उसको तब तक पिलाता है दूध जब तक कि उसको ऐसा ना लगे कि हाँ वो कंटेंट हो चुका है, अब उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा भूख अब ख़त्म हो चुका है, तब तक जॉडी उसको अपनी उंगलियों से चटा चटा कर दूध पिलाता है। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. और फ़ॉन क्या करता है, फ़ॉन अपने आइज़ को क्लोज करके दूध पीता है, ऐसे जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा हो, मतलब बहुत खुशी में। और जॉडी के लिए ये क्या थी, एक एक्सटेसी फीलिंग थी कि उसके हैंड को कोई ऐसे टंग, इतनी सॉफ्ट टंग जो है वो लिक कर रही है। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो हिरन की जो छोटी सी पूंछ थी ना, वो भी फ्लिपिंग कर रही थी। जब जानवर वगैरह एनिमल्स खुश होते हैं तो वो अपनी दुम हिलाते हैं, तो ऐसे वो भी अपनी टेल को शेक कर रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अ swirl ऑफ स्पूम एंड गर्गलिंग। तो जो लास्ट जो मिल्क था, जो थोड़ा सा मिल्क बचा हुआ था उस गर्ड में, उसमें से गर्गलिंग की आवाज़ आती है। गर्गलिंग मीन्स जैसे सुड़क सुड़क कर पीना, वैसी आवाज़ आती है, और थोड़ा बहुत जो दूध बचा रहता है वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। So this was the story of This is Jordy's Fawn. This is really a very emotional and beautiful story. तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए then you can comment that on which topic shall I make the next video, and let us meet with a new chapter. Thank you so much.